पूरे संसार का एक ऐसा इकलौता हनुमान मंदिर जो स्थित है प्रयागराज के संगम तट पर। अगर हमारे चैनल से जुड़ना है लाइक तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर वीडियो देखना है पहले तो घंटी को दबाए दिल से। प्रयाग जंक्शन से लगभग 5 किलोमीटर दूर हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर त्रिवेणी संगम के निकट किला के किनारे स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की दक्षिणाभिमुखी विशाल मूर्ति है जो 6-7 फुट नीचे है। मूर्ति का सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में है। इसे बड़े हनुमान जी एवं किला के हनुमान जी तथा बांध वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। भक्त दर्शन पूजन तथा मांगी मुराद पूरी हो जाने के पश्चात निशान भी चढ़ाते हैं। मंदिर का प्रबंधन बाघंबरी गद्दी की ओर से किया जाता है। लेटे हनुमान मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 600-700 वर्ष प्राचीन है। कहा जाता है कि कन्नौज के एक राजा को कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति के लिए गुरु आश्रम गए और गुरु ने आदेश किया कि राजन अपने राज्य में हनुमान की प्रतिमा स्थापित कराइए। इसका स्वरूप ऐसा हो जो पाताल में भगवान राम जी को छुड़ाने के लिए गए थे, और यह विग्रह कहीं और से नहीं विंध्य पर्वत से बनवा कर लाया जाए। तब राजा कन्नौज से विंध्याचल पर्वत की ओर गए और वह इस प्रतिमा को स्वरूप देकर नाव के द्वारा अपने राज्य को लेकर आने लगे। लाते समय रास्ते में प्रयाग का क्षेत्र आया। राजा ने नाव को प्रयाग में घाट पर किनारे लगाकर रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। तभी रात को अचानक नाव टूटी और हनुमान जी का विग्रह जलमग्न हो गया। इस दृश्य को देखकर राजा बहुत दुखी हुए और अपने राज्य लौट गए। कई वर्षों के बाद गंगा का जलस्तर घटा। तब एक राम भक्त बाबा बालगिरी जी महाराज ने संगम भूमि पर अपना त्रिशूल गाड़कर धूनी जमाने का प्रयास करने लगे। उसी धूनी को खोदते समय रेत के नीचे कुछ टकराने की आवाज आई। तब बाबा बालगिरी जी महाराज ने उस पूरे विग्रह को खोदकर बाहर निकाला। पूरे विग्रह को देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगे। उन्होंने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उस समय बहुत अधिक प्रतिमाओं का प्रचलन नहीं था, इसलिए हनुमान जी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आने लगे। इस मंदिर से जुड़ी अन्य प्रचलित कथाएं हैं। कहा जाता है एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जलमार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुस्लिम शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से की, यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं, तो वह मेरी रक्षा करेंगे। यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। एक और कहानी इनके बारे में सुनी जाती है। ये सबसे ज्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा है। इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है। इसके अनुसार त्रेता युग में जब हनुमान जी ने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा ली तो गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। इस पर हनुमान ने तत्काल भी कुछ देने पर जोर दिया। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। तब हनुमान जी अयोध्या की तरफ चल दिए। उन्हें देख भगवान राम ने सोचा कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया से हनुमान को घोर निद्रा में डालने के लिए कहा। इधर हनुमान जी जब गंगा के तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और रात में नदी नहीं लांघते।
यह सोचकर वही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। इसके बाद माया के वशीभूत गहन निद्रा में सो गए। तीसरी कथा एक मान्यता और है, जो हनुमान के पुनर्जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि लंका विजय के बाद बजरंग बली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य व चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गंगा जी चाहे जहां रहेंगी, वर्ष में एक बार हनुमान जी को स्नान कराने जरूर आती है। निश्चित ही हनुमान जी का यह मंदिर बहुत अद्भुत और चमत्कारिक है। यहाँ आने पर मन को अत्यधिक शांति मिलती है। अगर आप कभी प्रयागराज आए, तो संगम किनारे लेटे हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।